परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। पूर्व 2 दिनों से आप सब भक्तगण श्रवण कर रहे हैं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। आपके प्रश्न होते हैं दास की तरफ से प्रभु प्रेरणा से उत्तर दिया जा रहा है और मुझको विश्वास है कि आप इन उत्तरों से संतुष्ट होंगे। फिर भी यदि किसी प्रश्न के उत्तर से आप संतुष्ट नहीं हुए हैं तो आप दोबारा फिर प्रश्न कर सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि ये प्रश्न दोबारा क्यों आया। तो लेते हैं आज के प्रश्न। इससे पहले कल की पहली थी, जाके सिर पर पैर हों ऐसा विहग बताए, को खग अंडा देत नहीं अरु शिशु दूध पीवाए। लगभग सभी भक्तों के उत्तर सही हैं, लेकिन सबको आधा आधा नंबर मिलेगा, क्योंकि इसमें 2 प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न था, जाके सिर पर पैर हों ऐसा विहग बताओ। विहग का अर्थ पक्षी, ऐसा पक्षी बताओ जिसके सिर पर पैर हो। इसका उत्तर किसी ने नहीं दिया और इसका उत्तर है हर पक्षी के सिर पर और पैर होते हैं। आपने सोचा सिर पर पैर, सिर के ऊपर पैर नहीं, पर का अर्थ पंख होता है। जैसे कल की पहली में थे ना कि पंछी बिन पर पैर के उड़त तो दिन रैन, परसों वाली पहली में थे ना जी। तो वहां भी ये था पंछी बिन पर पैर के, बिना पर का अर्थ पंख। वही पर शब्द इस पहली में भी है कि जाके सिर पर पैर हो, जिसके सिर पर और पैर तीनों हो जिसके। तो हर पक्षी के सर भी होता है, पर भी होता है और पैर भी होते हैं, या पर का अर्थ पंख। तो जाके सिर पर पैर हो ऐसा विहग बताओ, तो सीधा सा उत्तर है कि हर पक्षी के सर पर और पैर तीनों होते हैं। और दूसरा प्रश्न है इसी पहेली में कि को खग कौन सा पक्षी है अंडा देता नहीं, जो अंडा नहीं देता, और शिशु दूध पीवाई, जो स्तनधारी अपने बच्चों को दूध पिलाता, वो है चमगादड़। तो ये चमगादड़ उत्तर सबका ठीक है। और ये जो पहले प्रश्न का उत्तर है ये किसी ने दिया नहीं, 1-2 को छोड़कर। तो इसका सही उत्तर है पहली पंक्ति का हर पक्षी और दूसरी पंक्ति का उत्तर है चमगादड़। कैसे कैसी प्रभु की लीला है, कैसे कैसे पक्षी भगवान ने बनाए। पक्षियों के बारे में सबका यही धारणा है कि पक्षी अंडा देते हैं और अपने बच्चों को खाना देते हैं, दूध नहीं पिलाते, किसी पक्षी के स्तन नहीं होता। अक्सर यही है और है बात सच। लेकिन एक पक्षी भगवान ने उदाहरण के रूप में ऐसा भी धरती पे भेज दिया कि जो पक्षी होकर भी दूध पिलाता है और अंडों को न पैदा करके डायरेक्ट बच्चों को पैदा करता है। ये केवल सैंपल दिया भगवान ने एक, कि मैं कुछ भी कर सकता हूं इस प्रकृति के में, मैं कोई भी घटना घटित कर सकता हूं। भगवान की योग माया का नाम है क्या? अघटन घटन पटीयसी। माने जो हो नहीं सकता वो भी हो जाता है, या हो नहीं सकता का अर्थ है जो मनुष्य नहीं कर सकता, देवी देवता नहीं कर सकते, वो काम भी भगवान की लीला शक्ति कर सकती है। और लेते हैं आज के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आज का, जैसा कि आपने बताया कि निकुंज वृंदावन 5 योजन विस्तार वाला है और वो ही नित्य धाम इस ब्रजमंडल में भी स्थित है, तो जैसे उस निकुंज का केंद्र मोहन महल है, तो इस धरती पर जो वृंदावन है उसका केंद्र बिंदु अर्थात मोहन महल, वह मंत्र पीठ कहाँ पर है, और ये वृंदावन इस ब्रजमंडल में कहाँ से कहाँ तक फैला हो सकता है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो आपने पूछा कि वृंदावन कहाँ है, तो जो वर्तमान में आप वृंदावन देख रहे हैं यही वृंदावन है। अब सीमा कहाँ से कहाँ तक है, तो 60 किलोमीटर। अब ये 60 किलोमीटर चारों तरफ राउंड लगाएं, तब राउंड लगाएंगे ना जब केंद्र पता होगा। तो केंद्र क्या है, तो आज जहाँ मानसरोवर है, तो मानसरोवर जहाँ है वहाँ से हम आए किस दिशा की तरफ? दक्षिण और
नैनृत्य कोण के बीच वाली जो अंश है उस तरफ आए। उस तरफ आके जब हम लगभग 2.5 किलोमीटर चलेंगे तब मोहन महल आएगा। फिर सुनेंगे सेंटर कहाँ वृंदावन का, मोहन महल कहाँ। तो मानसरोवर से जब हम चलेंगे, आज का जो मानसरोवर है वहां से जब हम चलेंगे दक्षिण और नैऋत्य कोण का बीच वाला अंश, उस तरफ जब हम चलेंगे तो 2.5 किलोमीटर चल करके वृंदावन का सेंटर आएगा। ये इसी वृंदावन में पड़ेगा जो वर्तमान का वृंदावन है, ये जमुना के किनारे। पहले यहां जमुना जी नहीं थी। तो मोहन महल के चारों तरफ जमुना जी है, माने नहर है जी 12 फुट की, लेकिन आज वहां तक जमुना जी आ गई है। जमुना मतलब मानसरोवर से भी लगभग 3 किलोमीटर आ गए, 3 का 4 किलोमीटर लगभग आ गए जमुना जी है, लेकिन वर्तमान में नहीं है, बल्कि जमुना जी से आगे बाहर निकल गया। ये क्या बोलते हैं मानसरोवर, क्योंकि 5000 साल हो चुके हैं प्रकट वृंदावन को। तो जमुना जी कोई भी नदी अपना रास्ता बदलती रहती है। पूरे ब्रजमंडल में जमुना जी की 3 धाराएं हैं, एक बरसाने से, एक गोवर्धन से और एक वर्तमान वृंदावन से। और ये रुनकता में जाकर के तीनों एक हो जाती है, लेकिन वर्तमान में 2 धाराएं ब्रज में नहीं है, एक ही रहेगी। तो वहां का सेंटर करके तो 60 किलोमीटर चारों तरफ देख लो कितना बनेगा। ये है आपके प्रश्न का उत्तर। और जब संत इस वृंदावन में होते हैं, भौम वृंदावन में, तो अंदर वाले में नहीं होते, अंदर वाले की होश नहीं कहाँ है। और जब अंदर वाले वृंदावन में संत होते हैं तब बाहर वाले की होश नहीं होती। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान ने दुनिया बनाई क्यों और भगवान को इस दुनिया को बनाकर मिला क्या? आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है, और ये आपका प्रश्न नहीं, बहुत से ऐसे लोगों का प्रश्न है जो मुझको नहीं सुनते। जो मुझको सुनते हैं वो तो ये प्रश्न कभी करेंगे नहीं, क्योंकि इसका उत्तर मैं बहुत बार दे चुका हूँ। इसका मतलब आप मुझको नहीं सुनते। तो इसका प्रश्न उत्तर ये है कि भगवान ने दुनिया बनाई ही नहीं। प्रमाण से कह रहा हूँ मैं, रामायण में भी देखो, गीता में देखो, भागवत में देखो, पुराणों में देखो, भगवान ने दुनिया बनाई ही नहीं। ये दुनिया न आत्मा बनाई भगवान ने, और न भगवान ने कभी अपने आप को बनाया। परमात्मा, आत्मा और ये प्रकृति माया, ये सदा से थी, अनादिकाल से, इसका कोई आदि नहीं। गीता में कहा न आदि न च अंतो, इसका अंत भी नहीं। बस होता है कि प्रलय के समय भगवान में समा जाती है, और जब सृष्टि काल आता है तो भगवान से बाहर प्रकट हो जाती है। फिर प्रलय आ जाता है, फिर अंदर भगवान के समा जाती है, लेकिन मिटती नहीं। सिमटती है लेकिन मिटती नहीं, और जन्म नहीं लेती, विवर्त फैलती है। तो महाप्रलय के समय ये सिमट करके बिंदु मात्र हो जाती है और भगवान के अंदर स्थित रहती है, और फिर प्रकट हो जाती है भगवान से बाहर। लेकिन ये मिटती नहीं, सिमटती है, मिटती नहीं। तो ये आपका प्रश्न है। 2 प्रश्न आपने किए। पहला कि भगवान ने दुनिया बनाई क्यों, तो इसका उत्तर है कि बनाई नहीं है, सदा से है, और सदा रहेगी, मिट भी नहीं सकती। ना भगवान ने बनाई, ना भगवान मिटाते हैं। इसी प्रकार आत्मा को भी भगवान ने ना बनाया और ना मिटा सकते हैं, और स्वयं को भी भगवान ने कभी रचा नहीं। ऐसा कभी था नहीं जब माया नहीं थी, या जब आत्मा नहीं थी, या जब परमात्मा नहीं थी। और ऐसा कभी समय नहीं आएगा जब आत्मा नहीं होगी, या परमात्मा नहीं होंगे, या ये माया नहीं होंगी। बस अंतर है कि प्रकृति में जब महाप्रलय, प्राकृतिक प्रलय होता है, तो हम सब आत्माएं और शरीर और ये सब पंचतत्व, सूक्ष्म अवयव, सब के सब सिमट करके परमात्मा में लीन हो जाते हैं। और जब सृष्टि काल आता है, फिर भगवान एकोहम बहुश्यामा फिर प्रकट हो जाते हैं। तो ये तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर। और दूसरा उत्तर है कि भगवान को इस दुनिया को बनाकर मिला ही क्या है। तो पहले उत्तर में ही आपका दूसरा उत्तर भी आ गया।
कि जब भगवान ने बनाई नहीं तो मिलने का क्या मतलब। अब इसका भाव क्या है आपका? आपका भाव ये भी हो सकता है कि आप बहुत दुखी होंगे तो आपको क्रोध आ रहा होगा भगवान पे, क्यों ये मुसीबत बना दी भगवान ने, क्यों हमको दुनिया में भेज दिया। तो भगवान ने दुनिया में कभी भेजा नहीं है। भगवान के यहाँ कोई ज़मीन की या सुखों की कमी नहीं थी जो हमको माया में भेजेंगे। और जब भगवान भेज देते हैं तो काहे का भगवान और काहे का फिरो, तो क्या करेंगे उस धाम में जाकर जहाँ से भगवान निकाल दें। तो काहे के भगवान दयालु, अगर अपने धाम से हमको जन्म मरण के लिए दुखों के लिए माया में भेज दिया, तो काहे कि परमात्मा दयालु कृपालु है। हमें नहीं ऐसा भगवान चाहिए जो अपने घर से निकाल दे। फिर माया में और परमात्मा में अंतर क्या रहा? तो इसका उत्तर है कि भगवान ने कभी हमको अपने घर से निकाला नहीं है। हम अनादिकाल से माया में ही हैं, कभी धाम से आए नहीं। हाँ, कुछ आत्माएं धाम से अवतार लेके आती हैं और अपना काम करके वापस लौट जाती हैं। जैसे जेल में तो अपराधी रहेंगे ना, लेकिन सरकारी कर्मचारी भी जेल में आते हैं, काम करके फिर वापस घर लौट जाते हैं। उनको जेल में नहीं कहेंगे, वो जेल में आते हैं, लेकिन वो जेल की सज़ा में है, ये नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार दिव्य आत्माएं समय समय पर सृष्टि में आती रहती हैं। उनका आना जन्म नहीं माना जाता, उनका आना अवतरण माना जाता है। वो अवतार लेके आती हैं भगवान के विशेष कार्य से, वो अपना कार्य करती हैं और वापस लौट जाती हैं। हाँ, इतना जरूर होता है कि भगवान की कभी कोई माया आती है इस धरती, माया में आती है कोई आत्मा इस धरती पे भगवान के धाम से, तो उस समय भगवान की स्वजन मोहिनी माया उनको भुला के रखती है कि तुम धाम से आए हो कुछ काम करने के लिए। वो अनजान बने रहते हैं जब तक भगवान चाहते हैं। वो कामी, क्रोधी, लोभी, ईर्ष्यालु, डाकू, चोर, बदमाश ये भी हो सकते हैं वो भगवान के धाम से। फिर सत्संग प्राप्त करके दुनिया को शिक्षा मिलती है कि देखो इतना बड़ा बदमाश था, सत्संग प्राप्त करके भजन किया, उद्धार हो गया। यही सिखाने के लिए भगवान अपनी आत्मा को भेज देंगे, उसको कामी, क्रोधी, लोभी बना देंगे, पापी बना देंगे। फिर वो सत्संग करेगा, सत्संग से सुधरेगा, सुधर के भगवान के दर्शन करके भगवान के धाम में चला गया। और लोग क्या कहेंगे, देखो इतना बड़ा पापी भी जब तर सकता है सत्संग से, भजन से, तो हम भी तो तर सकते हैं। फिर तो उनको एक शिक्षा मिलती है। तो ये बात कई बार महापुरुषों को पता भी होती है कि वो धाम से आए हैं, और कई बार ये भी हो सकता है कि भगवान पता नहीं चलने देते। ये भुलाती कौन है उनको? तो ये जो माया जिसमें सारा संसार भूला है, ये माया तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वो है निज जन मोहिनी माया, जो थोड़ी देर के लिए मन भगवान की इच्छा शक्ति, पर्दा रखते हैं भगवान उसके ऊपर कि तू मेरे धाम से मैंने किसी विशेष कार्य के लिए भेजा है, ये उसको बताते नहीं। जैसे रुक्मिणी बाई जी आई थी निकुंज से इस धरती पर, नहीं उसको पता था कि मैं निकुंज से आई हूँ, और बाद में पता चल गया। तो तीनों तरह की बातें, कई बार पता नहीं चलता, कई बार अंत में पता चलता, कई बार बीच में पता चलता, और कई बार पता ही नहीं चलता। आप लोग यहाँ मेरे सामने बैठे, क्या पता आप लोगों में कोई आया हुआ अवतार लेके आपको स्वयं नहीं पता, क्या पता चलता है। इसलिए हर व्यक्ति यही सोचे कि मैं भगवान के धाम से आया हूँ, अब भगवान ने मुझको जो भी बनाया मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा अपने प्रभु को रिझाने के लिए। मैं वहीं से आया हूं और वहीं मुझको जाना है, ऐसा माने हर व्यक्ति। क्या पता ये बात सच भी हो सकती है, क्या पता चलता है। भगवान की निज जन मोहिनी माया छिपा के रखती है साधक को। इसलिए पूज्य भाई जी ने एक बार कहा था कि कई बार संतों से उनका संतत्व ही छिपा रह जाता है, उनको स्वयं नहीं पता होता वो कितने बड़े महापुरुष होते हैं। तो भगवान ने कभी माया बनाई नहीं। रही बात आप दुखी होकर कह रहे हैं कि क्यों बनाई माया, क्यों भेज दिया माया में, आप दुखी होकर कह रहे हैं, इसका उत्तर ये भी है कि ये जो सृष्टि है परमात्मा की, ये दुखदायी नहीं है, ये हमारे कर्मों के कारण से दुखदायी बनती है। जैसे पुलिस किसी के लिए दुखदायी नहीं होती, लेकिन यदि कोई गलत काम करेगा उसके लिए दुखदायी है। तो ये संसार परमात्मा का किसी के लिए दुखदायी नहीं, लेकिन जीव है ऐसे कर्म करता है तो उसके लिए उसको दुख उठाना पड़ता है। ये ना प्रकृति का दोष है, क्योंकि प्रकृति कोई राक्षसी नहीं है, ये कोई दुष्टा नहीं है। ये तो जीव को कर्म के लिए स्वतंत्र कर दिया, अपनी स्वतंत्रता का जो दुरुपयोग करते हुए बुरे कर्म करता है तो प्रकृति में उसको कष्ट मिलते हैं। तो ये कष्ट जो होते हैं ना तो प्रकृति देती है ना परमात्मा देते हैं, ये कष्ट व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त करता है। इसलिए जीव का स्वयं का दोष है यदि वो दुख पा रहा है। इसलिए को ना काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ना किसी को परमात्मा दुख देते हैं, ना किसी को प्रकृति दुख देती है, ना किसी को माया दुख देती है, ना किसी को कोई और दुख देता है। कौन दुख देता है?
तो निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, को न काहू सुख दुख कर दाता। तो आपको कष्ट हो रहा होगा दुनिया में आकर के, क्यों बना दी दुनिया, आप दुख पा रहे होंगे, लेकिन सच बात यह है कोई किसी को दुख नहीं देता, ना प्रकृति ऐसी है किसी को दुख देने वाली। देखो प्रकृति में तो सब भगवान ने अच्छा इच्छा बनाया है, सूर्य, चंद्रमा, सितारे, जल, नदियाँ, सरोवर है, माता पिता, परिवार, सब कुछ तो बनाया भगवान ने। खाना पीना, हजारों तरह के फल, हजारों तरह के अनाज खाने को, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ को, क्या कमी है बताइए संसार में? जो तुमको चाहिए वो है कि नहीं संसार में? सब कुछ तो है, फिर दुख क्यों पा रहे? कहा कि मेरे राम की नगरिया में काई घाटो, लेकिन कर्म अनुसार मिलेरी बांटो। कर्मों के अनुसार सुख दुख का बंटवारा है। तो परमात्मा या प्रकृति या कोई अन्य किसी को सुख दुख नहीं देता, व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाता है। अनेक जन्मों के कृत कर्म उसको समय से पर सुख दुख के रूप में भोगने पड़ते हैं। इसलिए आप निराश न हो, प्रभु का विधान है, सृष्टि उसकी है। यदि आप दुखी हैं माया से तो भजन कीजिए, माया के उस पार चलिए, पाप छोड़ करके भजन कीजिए और माया के उस पार चलिए, देखो वहाँ कितना आनंद ही आनंद है। तो प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। अगला प्रश्न लेते हैं। इस गृहस्थी को जितना दिखाते हैं देखा तो है, शुद्ध लिखा करो भाई, उसे किन किन नियमों का पालन करना आवश्यक करना चाहिए? मैंने कई लोगों से सुना है कि गृहस्थ के लिए कर्म ही पूजा है, अर्थात नियम या पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। क्या यह सही है? तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपको कैसे लगता है? आपको सही लग रहा है? गृहस्थ का धर्म, कुत्ता भी गृहस्थ का धर्म पालन करता है, कुतिया भी, वो भी पति पत्नी प्रेम करते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी अपने बच्चों को दूध पिला के बड़ा कर देती है। 84 लाख योनि में सब गृहस्थी हैं, नहीं जी। तो उनका, और आप अपना कर्म करें। सब कुत्ता भौं भौं का काम करता है, भौंकता है और गृहस्थी पालन करता है। कुतिया बच्चे पैदा करके उनको पाल पोस के बड़ा भी कर देती है। अब उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? शायद उनको भी भगवान मिल जाने चाहिए, क्योंकि मनुष्य भी पूजा पाठ ना करे और जानवर भी नहीं करते। मनुष्य भी गृहस्थी है तो जानवर भी गृहस्थी है। और आप पूछ मुझसे रहे कि क्या पूजा पाठ नहीं करना चाहिए? लोग कहते हैं कि गृहस्थ धर्म है, ये कर्म ही पूजा है। ठीक है, बढ़िया कितने भोले बनते हो तुम लोग, पढ़े लिखे सब कुछ जानते हो, मेरे मुख से सुनना चाहते हैं, शायद क्षमा हो जाए। पूजा पाठ मत करो, भुगतो कर्म अपने तो ये बिल्कुल गलत बात है। कर्म ही पूजा है। कौन सा कर्म पूजा है? जो भगवान के लिए किया जाए, जो आत्म उद्धार के लिए किया जाए, वो कर्म पूजा है। किसी गला काटो, आप चोर कहेगा, डाकू कहेगा मेरा काम है चुराना और कत्ल करना, डाके डालना, ये मेरा कर्म है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो गृहस्थ धर्म का पालन जानवर भी कर रहे हैं, तो जानवरों के कर्म को भी तुम धर्म कहो, पूजा कहो, लेकिन ऐसा होगा क्या? ये तो बिल्कुल अल्लड़ पड़ने का प्रश्न है। ऐसे बेहुदे प्रश्न मत क्या करोगे। अगला है, अजपा जाप क्या है और कैसे होता है? अजपा जाप का अर्थ है जिसमें हमको प्रयास न करना पड़े जप का। ये हमारी श्वासों के द्वारा भीतर अपने आप ही हो रहा है। हमारे भीतर परावाणी स्वयं भगवत रूप है, तो अपने आप ही जप हो रहा है भीतर। तो ज्ञान मार्ग का अजप अजाप अलग है और भक्ति मार्ग का अजप अजाप अलग होता है। ज्ञान मार्ग का जप अजाप ये है कि जब श्वास खींचें तो सो ये ध्वनि श्वासों की आ रही है। भावना करें कि श्वासों की ध्वनि में क्या उच्चारण हो रहा है? सो। और जब श्वास छोड़ा तो हम, ये हो गया सो हम। बस ये श्वासों से आ जा रहा है ना, और हम, ये भगवत स्वरूप है, स्वर ही ईश्वर है, स्वर ही ईश्वर है, इसको स्वर बोलते हैं। और इसे में हम इस नाम की भावना करें, ये हो गया अजाप अजाप। चल तो रहा है लेकिन हम उसमें भाव नहीं कर पाते। जब हम वो भाव भी साथ जोड़ देते हैं तब वो अजाप अजाप फलदायी है। यदि हम अपना भाव नहीं जोड़ पाए, ऐसे तो हर के श्वास में आ रहा है लेकिन उद्धार किसी का थोड़ी होगा, क्योंकि भाव तो जोड़ा नहीं।
तो ये भाव भी साथ में जोड़ना पड़ता है, ये अजाप अजाप है। और भक्तों का अजाप अजाप क्या है? भक्तों का अजाप अजाप है कि उनका इतना अभ्यास हो चुका है नाम जपते जपते, अब अपने आप ही हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है। और जब अपने आप ही भजन होता है तो रोम रोम से भजन, यहाँ तक कि पंखा चल रहा है तो पंखे में आवाज़ आ रही है, जो नाम जप करे उसी की आवाज़ सुनाई देने लग जाएगी। मच्छर भीन बिना रहा है उसमें भी वही आवाज़, कोई मशीन चल रही है उसकी आवाज़ में भी उसको वही आवाज़ सुनाई देगी। बंसी बजाने वाले मेरी भी सुनते जाना, जो दर्द दे चले हो उसकी दवा बताना। जाता हूँ जिधर मैं सुनाई देती बांसुरी बंसी, दीवारों से सुनाई देता वही तराना, बंसी बजाने वाले मेरी भी सुनते जाना। ये है अजप अजाप, अर्थात इतना अधिक भजन किया, अब वो अपने आप ही भजन हो रहा है, करना नहीं पड़ा। तो दोनों, चाहे भक्तों का अजाप अजाप है भक्ति मार्ग का, चाहे वो ज्ञान मार्ग का अजाप अजाप है, दोनों में करना नहीं पड़ता। इधर अभ्यास के कारण से, उधर विवेक के कारण से। उधर सहज हो रहा है, इधर भी सहज हो रहा है, बस वहाँ भाव करना पड़ता है। यहाँ भाव करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ तो अधिक भजन करने के कारण से, पापों का क्षय होने से अब भजन सहज ही होने लगा है। तो ये दो प्रकार का जप अजाप, ज्ञान मार्ग का और भक्ति मार्ग। अब आपने जैसे बताया ज्ञान मार्ग में सोहम इस प्रकार से श्वासोश्वास जप होता है, तो कई ऐसे मत परंपरा है जहाँ पे सोहम न हो के सोहंग होता है, तो इसका भी कोई अर्थ होता है? हाँ, य रा ला वा सा, ये अंत में जो चार हैं जी, तो यहाँ वो हंग बन जाता है। यदि शब्द के अंत में अंग की बिंदी तो माँ बन जाता है, आधा माँ। जैसे कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम हो गया माँ, आधा माँ हलंत वाला, ये उच्चारण, ये हो गया सोहम। तो या रा वा सा हा, ये जो अक्षर है तो यहाँ हम हंग भी बोल सकते हैं, दोनों ही ठीक है। समझे ना बात को? जी। तो यदि हमने हंग बोल दिया तो बीज मंत्र हो गया। और दूसरी बात है, एक नियम है कि जब भी किसी शब्द के अंत में ऊपर बिंदी हो, उसका अर्थ क्या होता है? तो उस बिंदी के बाद, अंतिम अक्षर के बाद जो दूसरा अक्षर है, अक्षर के ऊपर बिंदी के बाद जो अक्षर है, देखो कौन सा अक्षर हो, वो कवर्ग में का खा गा गा अंगा, या चवर्ग चा छा जा जा, या टवर्ग टा ठा डा डाना, या तवर्ग ता था दा दाना, या पवर्ग पा फा बा भामा, यहाँ तक। अब देखो कि कौन सा वर्ग है पीछे, समझ गए ना? जैसे ठंडा, तो ठा के ऊपर बिंदी है। अब कई जगह देखोगे ऊपर बिंदी ना होकर क्या बन गया, वो ठा आधा ना और डा, ठंडा हो गया ना। तो अना क्यों बना? और ऐसी चा के ऊपर बिंदी चम्मच, तो वो माँ बन गया, ठीक है ना जी। तो वो चा के ऊपर बिंदी वो माँ कहलाएगी, क्यों? और ठा के ऊपर बिंदी वो अना कहलाएगी। और अगर तंग है, तंग, तो उसको हम तंग कैसे करें? ऊपर बिंदी को हम बिंदी ना देकर आधा ना कर देंगे ना, अंगा, तंग अंगा हो जाएगा, उसका अर्थ अंगा निकलेगा। तो ये बदल क्यों जाता है? इसका अर्थ है कि बिंदी के बाद देखो कौन सा अक्षर है, तवर्ग है, कवर्ग है, चवर्ग है, कौन सा है? तो जो वर्ग का होगा, जिस वर्ग का अक्षर बिंदी के बाद है, बस उस वर्ग में लास्ट वाला अक्षर जो होगा वो उस बिंदी का अर्थ निकलेगा। जैसे गंगा, गा के ऊपर बिंदी, अब बाद में शब्द क्या है? गा, गा है। तो देखो गा कहाँ है? तो कवर्ग का अक्षर है गा, का खा गा गा, तो लास्ट में क्या? अंगा, तो यहाँ बिंदी का अर्थ अंगा निकलेगा, हो गया गंगा। जैसे सोहंग, अंगा, समझ गया? तो ये क्यों अंगा क्यों लगा दिया? क्योंकि या रा ला वा सा और हा, ये अक्षर यदि है लास्ट में तो अंगा बन जाएगा। कैसे अंगा बनेगा? यदि हम केवल एक बार बोलेंगे सोहम,
तो शुद्ध शब्द क्या होगा? सोहम। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं सोहम के बाद हमने फिर दोबारा सोहम कह दिया, तो सो लगा दिया, तो हंग के ऊपर बिंदी के बाद सा शब्द लगाया ना, तो क्या बनेगा वो? तो कवर्ग हो चाहे या राला वासा हा हो, तो ये सारे सब के सब अंगा बन जाएंगे। समझ गए बात को? जी। जी कह रहे हो कि सचमुच में समझ गए? नहीं नहीं, सच में सच्ची समझ समझ आए। गई। हाँ, तो कवर्ग पीछे आ जाए, अंक की बिंदी के पीछे कवर्ग का कोई अक्षर आ जाए, का खा गा गया, या अंतिम वाले या रा ला वा सा हा, ये आ जाए उसके बाद तो बन जाएगा वो हंग। यदि केवल एक ही बार बोला मैंने हम, तो सोहम, तो सोहंग नहीं बनेगा, वो बनेगा सोहम। यदि हम सोहम को बार बार बोलेंगे तो हंग की बिंदी के बाद, हा की बिंदी के बाद कौन सा अक्षर आया दोबारा? सा। सोहम 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 करे ना, जी। फिर यदि बार बार बोलेंगे तो सोहंग 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 बोलना पड़ेगा, जी। क्योंकि अंक की बिंदी के बाद सा आ गया, तो उसका अर्थ अंगा बन जाएगा। कौन सा अंगा? गंगा वाले का खा गा गंगा वाला, ये इसका अर्थ है। इसलिए शुद्ध शब्द सोहम, आधमा हलंत शुद्ध शब्द है सोहम। लेकिन सोहंग इसलिए बोला जा रहा है कि उसके बाद फिर हमने दोबारा से सोहम बोल दिया, तो वो सो लगने के कारण से उसको हंग, उसका उच्चारण हो गया। ये इसका सही अर्थ है। और कोई भी ऐसा शब्द हो तो देखना चाहिए जहां बिंदी ऊपर आ गई, यदि वो लास्ट अक्षर है शब्द का, तब तो माँ कहलाएगा। यदि उसके तुरंत बाद हमने दूसरा उच्चारण करके जोड़ के बोला, तब वो जो अक्षर हमने अंक की बिंदी के बाद बोला, और देखो कौन से वर्ग का है वो, जिस वर्ग का है तो उसके पिछले वाला, सबसे पिछले वाला जो है वो उसका बिंदी का अर्थ है। तो अक्षर, और मैं शॉर्ट में कहूँ तो बिंदी का अर्थ क्या निकलता है उच्चारण करने में? तो निकलेगा का खा गा वाला लास्ट वाला अंगा, और या इया चा छा वाला, जैसे कुंज, तो कु के ऊपर बिंदी है, चैद बाद जय हो गया, फिर क्या हो गया? कुंज। लेकिन हम उसको क्या करते हैं? इया लिखते हैं, आधा इया, ऊपर की बिंदी की जगह आधा इया क्यों किया? क्योंकि कुंज में क्या है? बिंदी के बाद जा है ना, तो देखो जा कौन से वर्ग का है? जो चा छा जा जा, तो चवर्ग में आ गया जा, और चवर्ग में लास्ट में क्या है? चा छा जा जा इया, इसलिए वो उसका अर्थ इया हो गया। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। अब चलते हैं आगे। मेरा श्री कृष्ण के लिए कांता भाव है। यहाँ कांता का अर्थ पति, जैसे मीरा का भाव था। मेरा श्री कृष्ण के प्रति कांता भाव है। जब नाथ कृपा करके कुछ अनुभूति देते हैं तब तक तो सब सहज लगता है, परंतु जब अनुभूति रुक जाती है तब मुझ में आत्मविश्वास की बहुत कमी होने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरा भाव एक तरफा ही है। ऐसे में जो पूर्व में अनुभूति होती है वो भी मन का वहम लगता है। कृपया मार्गदर्शन करें। आपकी जो स्थिति है ये अक्सर भक्तों की स्थिति होती है। तो पहली बात तो आपने ये कहा है कि मेरा श्री कृष्ण के प्रति कांता भाव, बहुत अच्छा, भक्ति के अनुकूल आप चल रहे हैं। फिर आपने कहा कि सहज लगता है, बिल्कुल लगेगा सहज। फिर आपने कहा अनुभूति रुक जाती है, तो कोई नहीं, ये तो ज्वार भाटा चलता रहेगा। जब तक सिद्ध अवस्था नहीं आएगी तब तक ज्वार भाटा चलता रहेगा, उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कुसंग का सत्संग, कुसंग का फल, अन्न का फल, या अपराध किया या अच्छा कर्म किया उसका फल, उसमें उसके कारण से हमारी साधना में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। इसलिए कहा कि कुसंग छोड़ो, बुरा अन्न छोड़ो, पवित्र अन्न ग्रहण करो, अपराध न करो, तब अप ही अप होंगे। नहीं तो अप डाउन, क्योंकि हम अच्छे बुरे अनुकूल प्रतिकूल आचरण करते रहते हैं भजन के, तो ये उतार चढ़ाव तो सहज ही है। साधक, प्रत्येक साधक के जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव भावनात्मक आते हैं, लेकिन जब सिद्ध अवस्था आएगी फिर ये उतार चढ़ाव नहीं आते, फिर व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है, रुक जाता है। अच्छा, फिर आगे आपने कहा कि अनुभूति की कमी होने लगती है, तो ऐसा लगता है कि मेरा भाव एक तरफा। तो यहाँ आप गलत है, ऐसा नहीं है, भाव कभी एक तरफा नहीं होता। जितना जीव भगवान से प्रेम करता है भगवान उससे सवाया ही करते हैं। ये नहीं कि आपकी तरफ से प्रेम है, भगवान की तरफ से नहीं। कहा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस थैव भजाम्यहम्, मेरे प्रति जो जैसा भाव रखता है मैं वैसे रखता हूँ। फिर आपने कहा कई बार लगता है कि मेरा मन का भ्रम तो नहीं, आप भ्रम न मानिए, ये आपकी अच्छी स्थिति है। हाँ, कई बार आप डाउन चले जाते हैं, अप डाउन सहज होता रहता है। आओ अब लेते हैं। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि
प्रश्न भैया इतने आ चुके हैं कि 1 महीने तक इनका उत्तर नहीं दे सकते, इतने प्रश्न आ चुके हैं। इसलिए आप परेशान नहीं होना, यदि उत्तर नहीं है देर से बेर आएगा। आज की पहेली है, चमड़ा मिट्टी सो बन्यो। वैसे तो हर इंसान चमड़े का बना हुआ है और मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी चमड़ा। कहा कि चमड़ा मिट्टी सो बन्यो, मार खाए चिल्लाए। ये तो हर व्यक्ति को पीटो तो चिल्लाएगा जितने भी चर्म के शरीर है, मिट्टी के पुतले, इनको मारो तो चिल्लाते हैं। कहा कि चमड़ा मिट्टी सो बन्यो, मार खाए चिल्लाए। लेकिन एक विशेषता इसकी, क्या कि तबहु सबे सुख देत है और सदा गवाए न चाहे। फिर सुनेंगे, चमड़ा मिट्टी सो बन्यो, मार खाए चिल्लाए, तबहु सबे सुख देत है, सदा गवाए न चाहे। समय हो चुके, से चर्चा करेंगे कल। तब तक के लिए चाहेंगे आप सब भक्तों से अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।